हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कॉजेज क्या है, डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे, सब कुछ इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपन। ये आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। नोट्स पे नहीं जाएंगे, नोट्स थोड़ा सा डर्टी लग रहा होगा आपको, बट नोट्स पे नहीं जाएंगे, आपको बस समझ आना चाहिए, ठीक है। डिफिनीसन की बात करते हैं। कोलीलिथियासिस क्या है। कोलीलिथियासिस आर गॉल स्टोन आर hardened deposit of digestive fluid that can form in gallbladder। कोलीलिथियासिस एक गॉल स्टोन है, ठीक है, जो कि ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में फॉर्म होता है। उसमें हार्डेंड डाइजेस्टिव फ्लूइड जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसी से बनता है हमारा कोलीलिथियासिस, ठीक है। कोलीलिथियासिस आर गॉल स्टोन मीन्स गॉल ब्लैडर में डाइजेस्टिव फ्लूइड के हार्डेंड डिपॉजिट स्टोर हो जाते हैं तथा स्टोन कॉज करते हैं, ठीक है। यही मैंने बताया अभी, ठीक है। डिफिनीसन की अपन बात कर ली। अब इसकी बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, कि गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी क्या होती है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है और इसका जो फिजियोलॉजी है क्या है। तो राइट एब्डोमेन में ये हैंगिंग पार्ट होता है ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर से जो हैंगिंग पार्ट होता है, लीवर से जस्ट ये नीचे अटैच होता है, लटका हुआ सा रहता है, ठीक है, वो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बीनीथ ऑफ लीवर, जस्ट लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द गॉल ब्लैडर होल्ड्स ए डाइजेस्टिव फ्लूइड। जो गॉल ब्लैडर होता है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड को होल्ड करता है, मीन्स कैरी करता है, नोन एज बाइल जूस, ठीक है। दैट इज रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा जाकर, मतलब सिक्रेट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इतना तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं थिन वॉल्ड। यह थिन वॉल्ड होता है एंड शेप इसका पीयर शेप होता है, ठीक है। लेंथ इसका जो है 7 to 10 सेंटीमीटर, और या फिर इंच में बात करें 2.7 to 3.9 इंच होता है, ठीक है। विड्थ की बात करें 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कलर की बात करें तो ग्रीन इस कलर का होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड इट मेन फंक्शन इज टू स्टोर बाइल। बाइल को ये स्टोर करता है, ठीक है, मेन फंक्शन ये है। बाइल हेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फैट। जो बाइल होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, मीन्स फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड बाइल इज ए मिक्सचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड, यह मिक्सर है बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, एंड बाइल साल्ट का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी ईट फूड एंड द जीबी रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जब हम भोजन खाते हैं तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, रिलीज करता है बाइल को, कहाँ पे, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज करता है। एंड मील्स विथ हायर फैट कंटेंट रिक्वायर मोर बाइल, मीन्स कि जब हम भोजन हायर फैट के खाते हैं तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा बाइल की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाइल इज ए थिकी लिक्विड। बाइल क्या है, एक मोटी तरल है, ठीक है, लिक्विड है, दैट प्रोड्यूस बाय लीवर टू हेल्प अस डाइजेस्ट फैट, मीन कि जो कि बनता कहाँ पे है, लीवर में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये डायग्राम्स है, इसके गॉल ब्लैडर के डायग्राम है। यहाँ पे ये जो राउंड राउंड शेप का दिख रहा है ये गॉल स्टोन है, और ये जो है इसके अराउंड जो दिख रहा है डॉट जैसा, वो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर म्यूकोसा है, ठीक है। गॉल स्टोन ब्लॉकिंग द कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसमें अगर कोई ब्लॉकिंग होगा तो उसको हम कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन बोलेंगे, ठीक है, डुओडेनम। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल स्टोन ब्लॉकिंग द सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट में जो स्टोन है वो प्रेजेंट है। एंड एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसमें देख रहे हैं 3 डक्ट्स होती हैं, ठीक है। मेन जो है कॉमन बाइल डक्ट होता है, उसके बाद इसकी ब्रांचेज होती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये जो है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो होती है गॉल ब्लैडर को जाती है, और जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो लीवर को जाती है, ठीक है। इसके देखिए 3 पार्ट होते हैं गॉल ब्लैडर के, फंडस, बॉडी, नेक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा है, ये हिपैटिक डक्ट हो गया था। सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पार्ट है इसका नेक है, बॉडी सेंटर वाला, और थर्ड वन इज फंडस, ठीक है। फंडस को लार्ज इन दैट स्टोर बाइल जूस, जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है, ये लार्ज पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट होता है। बॉडी जो है ये बीच का पार्ट होता है, नॉट लार्ज, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बिगिन टू टेपर, और ये टेपर से बिगिन स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक की बात करें, टेपर फर्दर एंड कनेक्ट टू द सिस्टिक डक्ट। ये क्या सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। इंसिडेंस की बात करें कि कितना जो है इसका रेशियो है इंडिया में, ठीक है, कितने लोग इसके ग्रसित होते हैं। इंसिडेंस का मतलब कोई भी चीज़ देखो पढ़ोगे तो उसका जो क्राइटेरिया होता है पढ़ने का, पहले तो अपन डिफिनीसन पढ़ते हैं, ठीक है, डिफिनीसन या इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंसिडेंस, फिर कॉज, उसके बाद हम पढ़ते हैं डायग्नोस, फिर ट्रीटमेंट, फिर अपन उसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है पढ़ने का कोई भी डिजीज़ का। फिर इंसिडेंस की बात करें, जनरल पॉपुलेशन में एडवांसिंग एज में इंक्रीज आफ्टर 20 ईयर एज, मीन्स 20 ईयर की एज में ये बढ़ता है, एंड पीक इन
50 एंड 60 एज, ठीक है। मीन्स फीमेल्स में, और मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल रेशियो मेल 4:1, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेंस की तुलना में, एंड अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ मेन एंड 9% इन वुमेन, ठीक है। टाइप्स की बात करें, हाँ टाइप्स की बात मैंने नहीं करी, क्राइटेरिया पढ़ने में जो हाँ टाइप्स अगर उसके हैं तो टाइप्स भी आपको लिखने हैं इंसिडेंस के जस्ट बाद, ठीक है। तो मोस्ट टाइप के होते हैं गॉल स्टोन, कौन कौन से? फर्स्ट है ब्लैक पिगमेंट गॉल स्टोन, और सेकेंड इज़ द ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन, ठीक है। थर्ड इज़ द कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, ठीक है। जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो है गॉल स्टोन वो कॉमन होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो गॉल स्टोन है वो कॉमन इन इंडिया, इंडिया में ये कॉमन है, ठीक है। ईच स्टोन हैज यूनिक सेट ऑफ रिस्क, सभी स्टोन जो है एक यूनिक सेट रखते हैं रिस्क का, ठीक है। अब कॉजेज की बात करते हैं, कॉजेज कौन कौन से हैं, किससे ये कॉज होता है, ठीक है। फैटी पर्सन हो, मल्टीप्लेसिटी मतलब फीमेल को 1 और मोर बेबी हो, इसको फीमेल विथ OCP, इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मीन्स गर्भ निरोधक गोली अगर लेती है महिला तो उससे जो है होता है, ठीक है, होने के चांसेस रहते हैं। सम टाइम्स रिफर टू एज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव और सिंपली द पिल, मीन्स कि कुछ टाइम्स जो होते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ये प्रीफर किया जाता है, मीन्स हमेशा बच्चे मतलब कि गर्भ निरोधक गोली बेबी को डिस्कार्ड करने के लिए नहीं होता, ठीक। दियर प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब इसका जो प्राइमरी पर्पज़ होता है वो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। बट दे कैन आल्सो हेल्प विथ एक्नी, मीन्स इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्किन, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, पीरियड्स एंड क्रैम्पिंग OCPs डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। ये हमने बस बात की फीमेल विथ OCP के बारे में, ठीक है, ये सब इसी के बारे में था। फास्टिंग रैपिड रिड्यूस्ड ऑफ वेट, इंक्रीज चांस, किसमें बढ़ने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो समोसा, रसगुल्ला, अंडा, चिकन, अंडे की जर्दी, मटर, बंद गोभी, पिज्ज़ा, बर्गर, मक्खन, फूल गोभी, चाउमीन, ठीक है। इसमें जो है नॉर्थर्न इंडिया पे जो ये सब खाते हैं तो इसकी वजह से भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे वो कम कर सकते हैं? तो मूली, गाजर, उबली सब्जी, लहसुन, सरसों का साग, नाशपाती, ये सब खाने से इसके। अब देखिए टाइप ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर, कौन कौन से टाइप है स्टोन के इन गॉल स्टोन में, ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारे, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस एंड म्यूकोसूल एम्पाइमा, ठीक है। परसेंटीबी एंड गैंग्रीन, ब्लड की कमी से टिश्यू की डेथ हो जाती है। और रैप्चर बाइलरी पेरिटोनियाइटिस, ठीक है, पेरिटोनियम में स्वेलिंग हो जाती है। बाइल के रुकने तथा बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से ही हिपैटिक जूस होता है, ठीक है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पे कॉज होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना ही यहीं से हमारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है वो कॉज होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।